हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी भाई बहन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और साथ साथ में अपने नोट्स को भी मेंटेन करते हुए चलें, क्योंकि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आज जो वीडियो है ये वर्णमाला के ऊपर है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के संकलन को, या फिर शब्द गणना को? तो देखिए, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है कि निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो देखिए, आपका जो पहला वर्ग होता है यानी का वर्ग में जितनी भी ध्वनियां होती हैं वो कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? का, खा, गा, यानी का वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कंठ ध्वनियां। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, शब्द, वर्ण या फिर स्वर? तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। यदि स्वर की बात की जाए तो स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पश्च स्वर क्या होता है। पश्च स्वर देखिए दो होते हैं, जो पीछे से बोले जाते हैं। पीछे से बोले जाने से मतलब होता है यानी गले से बोले जाते हैं। एक तो मुंह से बोले जाते हैं, दूसरे गले से। तो जो गले से बोला जाता है वही पश्च स्वर होता है। और पश्च स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पश्च स्वर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी बड़ा। ये आपका पश्च स्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अब आप लोग को पता होगा कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो देखिए, अयोगवाह दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होता है आपका अंग और दूसरा होता है आहा। ये आपके अयोगवाह होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो देखिए, जो आपका बड़ा अंग होता है ये क्या होता है? ये विसर्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो आपका अंग होता है यानी अंग संगुर, तो ये क्या होता है? ये अनुनासिक होता है, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। एक तो आपका होता है छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल और एक ज्ञा से ज्ञानी। इन तीन के अलावा एक आपका चौथा होता है। कौन सा होता है? श्रा से श्रमिक। तो ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, आपका कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट हो जाएगा। सा से षटकोण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है कौन कौन से हैं? तो देखिए, का वर्ग के जितने अक्षर होते हैं वो कंठ में आते हैं और चा वर्ग के जितने अक्षर होंगे वो आपके तालव्य में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, तालव्य, अंतस्थ या फिर औष्ठ? तो देखिए, या रा ला बा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता किससे होता है? वे शब्द जो केवल मुंह से बोले जाते हैं या फिर नाक से बोले जाते हैं या फिर नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं? बताइए। तो देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है ऐसे शब्द जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? इसमें से दंत, ऊंट, तालव्य या फिर मूर्धा? तो देखिए, छा जो ध्वनि है, छा वो किस वर्ग में आता है? चा वाली वर्ग में आता है। और ये किस में आते हैं? ये आपके आते हैं तालव्य वर्ग में। किस में आते हैं? तालव्य वर्ग में। तो चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब तालव्य में आते हैं। तो ये भी आपका तालव्य में होगा। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं
वो वर्ग का जो पंचम अक्षर है ये होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन जो नाक से बोला जाता है तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठतालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर नासिक? तो देखिए ए और ऐ जो वर्ण होते हैं कंठतालव्य कहलाते हैं। इसके अलावा ओष्ठ वर्ग में क्या आते हैं? तो पा वर्ग के जितने अक्षर होते हैं वो ओष्ठ में आते हैं। मूर्धन्य में क्या आते हैं? तो मूर्धन्य में टा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कोकिला पर्यायवाची, कोकिला का पर्यायवाची शब्द है क्या होगा? कोकिला किसका पर्यायवाची शब्द है? कौआ, कोयल, बसंत दूत या फिर मोर? तो देखिए कोकिला का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा बसंत दूत। क्या हो जाएगा? बसंत दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द क्या है? तो देखिए बुढ़ापा जो शब्द है वो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? तो देखिए जातिवाचक जो संज्ञा नहीं है वो है सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर तो भाववाचक संज्ञा है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सुंदर वर्ड है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, भीड़ शब्द में संज्ञा है, भीड़ शब्द में संज्ञा है क्या है? कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो देखिए द्रव्यवाचक नहीं हो सकती, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती और जातिवाचक भी नहीं हो सकती। लेकिन भीड़ शब्द जैसा कि आपको शब्द से ही आप लोग सेंस लगा सकते हैं, समूहवाचक जहां पर भीड़ हो तो ये समूह को इंगित कर रही है। तो भीड़ शब्द में जो संज्ञा है वो है समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो सत्य प्लस जन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? तो देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वो प्रति प्लस एक होगा। अब देखते हैं नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए नाभिक का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा 9 प्लस 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, अयादि या फिर यण? तो देखिए पुस्तकालय में जो संधि होगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, गंगोर्मी में कौन सी संधि है? गंगोर्मी में कौन सी संधि है? गुण, व्यंजन, यण या फिर अयादि? तो देखिए गंगोर्मी में जो संधि होगी वो हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश में कौन सी संधि होगी? रमेश में कौन सी संधि होगी? अयादि, गुण संधि या व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? तो देखिए रमेश में गुण संधि होगी। पहचान है गुण संधि की कि जब भी आप वर्ड में यानी बीच में आप एक ही मात्रा देखो तो वो गुण संधि होती है। नेक्स्ट है, संख्या गमन में कौन सी संधि है? संख्या गमन में कौन सी संधि है? तो देखिए जहां भी आप या र ल व पर आधा अक्षर लटका हुआ पाओ तो वो हमेशा यड़ संधि होता है। क्या होता है? यड़ संधि होता है। नेक्स्ट है आपका, कविता बहुत ही सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए कविता बहुत ही सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो देखिए यहाँ पर सुंदर जो वर्ड है यही आपका विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि? तो देखिए ग्रीस में जो संधि होगी ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो देखिए किसी भी भाषा के लिखने का ढंग जो है लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो आपकी आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।